जब जॉब्स की बात आते हैं तो आप समझ सकते हो कि पहले जितना सैलरीज मिलते थे जॉब्स में, वो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हुए हैं, जब बोलते हैं हमारा ये बढ़ गया, भाव बढ़ गया, वो भाव बढ़ गया, रेंट बढ़ गया है। जब साउथ में जाते हो आप, बेंगलुरु में फॉर एग्जांपल, वहाँ सभी बढ़ गया है। क्यों? जब भी एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मुझे बोलते हैं आप लोगों ने बढ़ा दिया करके। मतलब क्या है? द सैलरी दैट यू गेट फॉर ए जॉब एज एन आईटी प्रोफेशनल इज मच मोर, बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये भी है, अगर कॉलेज से आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, आपका अच्छा मार्क्स आता है, कॉलेज से रिक्रूटमेंट हो जाता है, वहाँ आपको इतना चॉइसेस मिलेंगे कि इतने सारे कंपनीज आ जाएंगे प्लेसमेंट के लिए कि आपको चॉइस करने में बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको सैलरी का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये कौन कौन सा जॉब्स में आप जा सकते हो? लाइक वेब डिज़ाइनिंग तो सबको पता है कि अगर कुछ भी आपको कंप्यूटराइज करना है, आपको प्रोग्रामिंग तो चाहिए ही। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब आप रेलवे रिजर्वेशन करते हो वहाँ भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। बैंक्स में जाते हो, पहले जो एक पर्ची लेके सभी जगह घूमना पड़ता था आपको पैसा लेने के लिए, आजकल ऐसा नहीं होता। एक क्लर्क के पास चले जाओ, कंप्यूटर में डाल देगा, सीधा कैशियर के पास से आपको पैसा मिल जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में तो है ही। स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग जॉब ही कर सकते हो, ऐसा नहीं। वहाँ भी एजुकेशन है। टीचिंग के अलावा जो डेवलपमेंट्स होता है, एडमिशन के बारे में ऑटोमेशन हो सकता है, या आप फीस जो कलेक्ट करते हो उसका ऑटोमेशन हो सकता है। ये सब जॉब्स में फिर आईटी वाले ही आते हैं। ये आपका प्रश्न यही होगा कि हम कुछ क्रैश कोर्स कर ले, कुछ कोर्स कर ले, कॉमर्स करके, आर्ट्स करके। जो भी कोर्स होता है सही है, आपको भी नॉलेज होगा, लेकिन जो प्रोफेशनली आपको नॉलेज मिलेगा डिग्री में, वो आपको नहीं मिल सकता। ऐसा हो जाता है कि हमने कर दिया कोर्स। कुछ लोग एज एन एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं, मैंने कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा था। सर, मैंने बहुत सारा कंप्यूटर का काम किया है। मैंने पूछा क्या काम किया है? मैं वहाँ ऑफिस में जाके बैठता था, सबका डाटा एंट्री करता था। डाटा एंट्री ऑपरेटर इज नॉट एन इंजीनियर। इंजीनियर ये सब काम नहीं करता, ये पार्ट काम होता है, वो किसी से भी करवा सकता है, लेकिन अंदर वो डाटा को जो मैनिपुलेशन होना होता है वो सिर्फ इंजीनियर ही कर सकता है। वो सब वही तो मैं बोल रहा था कि बिजनेस में भी अगर आपको करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो भी आप कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच सकते हो। अभी अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है मेरा इंग्लिश कम है, मेरा इंग्लिश समझने में कम होता है, टेक्निकली स्पीकिंग इंग्लिश का ज़्यादा महत्व नहीं होता। इंग्लिश तो चाहिए। इंग्लिश आजकल क्या हो गया है, आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ की इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह माना जाता है। वो मानना बंद करना है। अभी देखिए, मैं साउथ से हूँ, एक्चुअली गुजरात में हूँ, तो हिंदी बात कर रहा हूँ। हिंदी क्यों बात करना पड़ा? ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले, आप जो बोलते हो मुझे मिले। तो ये हिंदी मुझे सीखना पड़ा। क्यों? ताकि कम्युनिकेशन रहे। तो इंग्लिश को भी ऐसा कम्युनिकेशन के लिए आप अगर सीखे तो आपका मार्क्स खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद भी आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो? कम मार्क्स में ऐसा नहीं होता कि कम मार्क्स मिले तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना कुछ स्कूल कर सकते हो, या आप कुछ अच्छे दोस्तों से मिलकर, जैसे ये हमारा फ्रेंड्स जो बना रहे हैं, ये अपने आप बना रहे हैं ये वीडियोस, तो ऐसा कुछ तो हो सकता है ताकि आपको थोड़ा तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नॉलेज हो। उसके बाद में आप कुछ भी अपना जैसा बिजनेस कर सकते हो, अपना जैसा कुछ खड़े कर सकते हो।